जीवन का सत्य क्या है, जानने के लिए एक बार अवश्य सुने गुरु महाराज जी की अमृत वाणी। ये भगवान का बगीचा है संसार, रंग बिरंगे फूल हैं। कुछ तो कली ही मुरझा कर नष्ट हो जाती है, कुछ फूल खिलकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ में ऐसी सुगंध आती, थोड़ा सुगंध फैलती, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये बगीचा केवल देखने में सुहावना लगता है, बड़ा भयावना। इसमें मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप देखो, प्रतिपल मृत्यु भयावा, पर कैसी माया है। सामने वाला पतिंगा जला, फिर भी वो जाके उसी में जलता है। ऐसे फूंक के आ रहे हैं एक को, और उनको ये वैराग्य नहीं हो रहा कि मेरे शरीर की भी यही दशा होनी, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसी कुछ कर लेना चाहिए जिससे हम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं कर पाता? दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओस बिलावे, यहाँ ही मिले और यहाँ ही नासे, ता क्यों पछतावे। अरे भाई, ये पुत्र और परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं। ऐसे ही ये है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे, और काल की अवधि बहुत अलू खत्म। अब वो बूंद जो है पत्ते में गिर गई। अब किस बात को लेकर यहां खुशी मनाई जाए, किस बात को लेकर हम यहां गर्व करें? बहुत सावधानी की जरूरत है। जो यहां मिला वो यहीं छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि भजन वो किया नहीं, आपके साथ ही हरि उनको माना नहीं। क्या करो? कुछ दे दे क्या? सबको सुख देने की भावना, सब में प्रभु की भावना, जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है। सब में प्रभु है। ये बात समझ में नहीं आएगी, सबको क्यों सुख दें? क्योंकि सुख मिलना है। आप सिद्धांत समझो, आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देकर सुखी होना चाहते हो, तो वो दुख लौटकर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख लौट के बड़ा भारी सुख आपको देगा। ये सिद्धांत समझो ना, पर समझ ठीक है नहीं। तो हम दूसरे को दुख दे करके अपने को सुखी मानना चाहते हैं, तो वो दुख बहुत बड़ा रूप रख के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, आज तक तो सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हो, तो सुखी हो जाना चाहिए। मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सिद्धांत गलत है। सत्संगति को लाभ बड़ो है, साधु भक्त समझावे, चरण दास ही राम सुमिर ले, गुरु सुख देव बतावे। चरणदास जी कह रहे, तुम्हारा परम हितकारी हरि है, उसी से नेह लगा लो, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो, प्रभु के नाम का निरंतर रटन करो। अब ये बात हमारी समझ में आई सत्संग के द्वारा कि हमारे जीवन के जो दो उद्देश्य बन रहे थे कि एक तो क्या करें, परिवार का पोषण करें या हरि भजन करें। तो दो भाव जो बने थे उनको तो मिटा दो, दो है ही नहीं। घर गृहस्थी में जो है बिल्कुल उसे बंधनकारी मत समझो। प्रभु का सब कुछ मानकर नाम सुमिरन करते हुए जो सेवा करो, अरे बड़ा आनंद आता है। आपको लगता है कि बैठकर भजन होता है, बिल्कुल ये मन की चाल है, नहीं होता। मन को भजन में नहीं लगाओगे तो चाहे पड़े रहो चाहे बैठे रहो, भजन नहीं होने वाला। और अगर भजन में लगाओगे तो फावड़ा चलाते हुए भजन होगा। जब नाम का अभ्यास करना था तो नई अवस्था थी, तो गुरुजन हर समय सेवा में लगाए रहते थे। बड़ी बड़ी पत्थर की शिलियां आश्रम में थी, उठा उठा कर उनको जमा कर खोद के बराबर करना, तुलसी का बगीचा लगाना, गेंदे का बगीचा लगाना, और वृक्षों को हैंड पैप से भर भर के पानी 100 बाल्टी खूब सींचना खूब, और उसमें भी नाम स्मरण करना। और जो पूर्व सदगुरुदेव भगवान थे, बड़े ही बाहरी कठोर नियम वाले, और उस समय नाम का अभ्यास उसी समय करवाया गुरुदेव भगवान ने। ऐसे नाम पूरे में सोने लगाना, पर गुरुदेव भगवान की कृपा से समझ में आया
तो हमें लगता है कि कोई भी काम करते हुए भजन हो सकता है, कोई भी। अरे जब युद्ध हो सकता है तो और क्या बात है। अब बोलो आपका निर्णय कि मैं परमार्थ में जाऊं या व्यवहार ठीक करूं। हम कह रहे हैं वो व्यवहार ही परमार्थ बना लो ना, भागने की जरूरत कहां है। और जब आपकी अरुचि बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। वो तो स्थिति आएगी, और अगर स्थिति के लिए बिना तुम भागोगे तो यहां के वही प्रपंच करोगे, यहां भी वही प्रपंच करोगे, भजन नहीं होगा। तो पहले तो साधक को इस बात को लेकर संदेह होता है कि संसार का व्यवहार करना कर्तव्य है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना कर्तव्य। अब उसका सत्संग के द्वारा निर्णय होता है, चाहे शास्त्र का चाहे संतों का, कि नहीं नहीं मुझे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। संसार के इन सब कार्यों को तो बहुत जन्मों में किया है, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा निर्णय सत्संग से होता है। जब ऐसा निर्णय हुआ तो भोग उसे कड़वे लगने लगे। ये शरीर का विलास, इंद्रियों का विलास उसको एक दुखद लगने है। कैसे छोड़ूं, कैसे हटूं। अब उसी को वैराग्य कहते हैं। अब उसके अंदर वैराग्य बढ़ने लगा। जब वैराग्य बढ़ने लगा तो वो प्रभु की तरफ चलने के लिए उतावला हुआ। अब उसके सामने प्रभु की तरफ चलने के लिए जो बताने वाले वो शास्त्र हैं और वो संत जन हैं। अब इतने संत जन हैं कि उनकी सबकी अलग अलग साधना है, अलग अलग उपासना है। इतने शास्त्र हैं कि उनकी अलग अलग धाराएं हैं, और बिना इसके कल्याण नहीं होगा। सब कोई कहता है हमारा मार्ग ठीक है, सब सिद्धांत कहते हैं इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवत प्राप्ति, इससे ऐसा, इससे। वो साधक फंस जाता है कि चलूं तो किस में चलूं। उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के भेद साधकों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा डाले जाते हैं सामने। फिर शास्त्र को पढ़ता तो बहुत सी बातें शास्त्र में निकलती हैं, और वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। संसार का तो सत्संग के द्वारा समझ लिया कि ये ठीक नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति, पर कैसे भगवत प्राप्ति करूं। अब इसका निर्णय करना उस नवीन साधक के लिए बहुत कठिन होता है। परंतु भगवत कृपा का वो जिसने आश्रय ले लिया वो यहां टिकता नहीं इस संशय में। परमार्थ भगवत कृपा से पुष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। जब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं उस समय वो सोच भी गुरु दे रहा है, वो हरि गुरु उस समय सोच भी दे रहा है वही। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। अब जो ही वो अंदर से ऐसी दशा में प्रभु की शरण होकर के पुकारता है तो भगवत कृपा उसे सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ओहो, जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। वो अंदर से भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं, वो संयोग बैठाल देते हैं, जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अब वो संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण संतों के मत को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगता है। अलग अलग वर्णन है संप्रदायों के सिद्धांत, अलग अलग शास्त्रों की युक्तियां वर्णन है। हम कितनी युक्तियां कितनी चलेंगे तो एक युक्ति में ही। तो इतनी बात समझ लेना है कि हम प्रभु के अंश हैं, इसमें किसी भी संप्रदाय का कोई कटाक्ष नहीं। जीव प्रभु का अंश है, इसमें किसी भी संप्रदाय की कोई टिप्पणी नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, सब संप्रदाय है ना, तो इस माया को त्यागना है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात है भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें किसी भी संप्रदाय में कहीं भी कोई काट नहीं इनकी। हम प्रभु के अंश हैं, ये संसार माया के द्वारा रचित है। संसार का, संसार के भोगों का त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। भगवत प्राप्ति करना हर संप्रदाय का लक्ष्य है, चाहे वो उपासना कुछ भी हो। संसार का त्यागना हर संप्रदाय का लक्ष्य है।
कोई भी आप शास्त्र सिद्धांत या संप्रदाय देखिए, संसार के भोगों का, संसार की आसक्ति का त्याग, और हम प्रभु के हैं, ये सिद्ध बात है। किसी भी संप्रदाय में हो, जीव भगवान का अंश है, ये निश्चित बात है। तो ऐसा निर्णय गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक हो जाता है कि अब सब सिद्धांतों को भले सुन लें, लेकिन हमें चलना का हमें पता है। हमारे गुरुदेव ने हमें बता दिया है, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमें चलना। राहो को काहू मनाई दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। साधक की बुद्धि गुरुदेव के प्रताप से उपासना में निश्चल हो जाती है। एक एक बात को समझिए। प्रभु कह रहे, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग को प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज जी की अमृत वाणी से हमें जीवन के वह 3 सत्य समझ आए जिनके ज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है।